आप शगुन परिहार का नाम ले रहे हैं। अरे वो बच्ची, अभी तुम छोटी हो, शगुन मेरी बेटी के समान है, उसके पिता मेरे मित्र थे, लेकिन जो आपने मैस क्रिएट किया है, हंगामा किया है, वो आपको शोभा नहीं देता। वो आपकी बुद्धि जो कम होने का शगुन परिहार का नुमाइंदगी करती है। और वहां पे हम देख रहे हैं उनके वो कफन खींच खींच करके सियासत कर रहे हैं, कफन उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। अब ना तो डीसी को काम करने दे रहे हैं, ना एडीसी को काम करने दे रहे हैं, ना तहसीलदार को काम करने दे रहे हैं, ना पुलिस को काम करने दे रहे हैं, ना सरकार को काम करने दे रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस का मंजर है कि ये अजीब, वहां हमारे किश्तवाड़, चशोती और माता मशेल के ना जाने कितने लोग लापता हैं। खुद हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और लाशों को कंधा दे करके उनके अंतिम संस्कार किए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, वहां से जो सीन आ रहे हैं, वहां पे लोग जो हाथ जोड़ जोड़ करके वहां के एमएलएज को कह रहे हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी डेड बॉडीज दे दीजिए और आप यहां से चले जाएं। आप ना तो डीसी को काम करने दे रहे हैं, ना एडीसी को काम करने दे रहे हैं, ना तहसीलदार को काम करने दे रहे हैं, ना पुलिस को काम करने दे रहे हैं, ना सरकार को काम करने दे रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि जितने भी वहां पे नेतागिरी करने गए हुए हैं, वहां पे हम देख रहे हैं उनके वो कफन खींच खींच करके सियासत कर रहे हैं, कफन उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके कपड़े देखे नेताओं के, किसी के कपड़े के ऊपर एक कीचड़ की छींट का दाग भी नहीं है। और जहां पे जो हमारे पास डेड बॉडीज आ रही हैं, जो जख्मी हालत में लोग आ रहे हैं कि डोडा के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज जो है, डोडा मेडिकल कॉलेज है, वहां पे हालात ठीक क्यों नहीं है, फैसिलिटीज क्यों नहीं है, किसका कसूर है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब अभी तक वहां पे किश्तवाड़, चशोती और मछेल माता के और कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, जहां पे रेड अलर्ट करके आज स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं, वहां पे अभी तक एलजी मनोज सिन्हा साहब उनका जायजा लेने के लिए क्यों नहीं गए? और दूसरा, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश है, यहाँ पे हंस हंस के पत्रकार वार्ताएं मेडिकल कॉलेज में हो रही हैं और मेडिकल कॉलेज में हाहाकार मचा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के लोगों के, और किसी की टांगे नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, किसी का स्कल फ्रैक्चर है, कोई बुरी हालत में है, और ये लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं। और फोटो सेशन अपने कैमरामैन ले जाते हैं। मेरे पत्रकार मित्रों, ये एमएलए जो जम्मू के हैं, और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आप शगुन परिहार का नाम ले रहे हैं। अरे वो बच्ची, अभी तुम छोटी हो, शगुन मेरी बेटी के समान है, उसके पिता मेरे मित्र थे, लेकिन जो आपने वहां पे मैस क्रिएट किया है, हंगामा किया है, वो आपको शोभा नहीं देता। वो आपकी बुद्धि जो कम होने का शगुन परिहार का नुमाइंदगी करती है। और वहां पे तो एलओपी सुनील शर्मा साहब भी हैं, वो तो उनको तो लोग, मैंने खुद देखा कि वहां पे जो लोग जिनके डेड बॉडीज नहीं मिल रही, उन्होंने कहा आप जाइए जनाब यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, आपकी कोई इमदाद भी नहीं चाहिए, तो आप जाइए, हम इनको काम करने दीजिए, हमें हमारे प्रियजन हैं उनकी डेड बॉडीज दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और अफसोस सबसे बड़ा ये इस बात का है, ना एलजी वहां पे गए, ना उनका कोई बयान आ रहा है। 1-2 लाख रुपए की कंपनसेशन तो मजाक है, कम से कम भी 10-10 लाख रुपया एक जिनकी जानें चली गई हैं उनको मिलना चाहिए। और जी, मैंने तो उनसे लेकर के पत्रकार मित्रों को पहले ही कह दिया कि वो कम से कम 2 मेंबर पार्लियामेंट, जो एक वहां का भी है, एक जम्मू का भी है, जो फोटो सेशन में बिजी है, हंसते हंसते पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, आप अपनी 3-3 महीने की तनख्वाह जो है वो उनको डोनेट करें ना, क्योंकि सारे मकान, मंदिर, जितने भी लोग थे, होटल, सब तबाह हो गया। जो 28 जम्मू के एमएलए हैं वो भी सियासत कर रहे हैं, वो भी 3-3 महीने की तनख्वाह डाले ना उसमें। और अब देखना, ये बयान देने के बाद एक तो बीजेपी का आईटी सेल, जो इनके डिजिटल क्रिएटर हैं, वो इसके ऊपर कहने शुरू हुए हम भिखमंगे नहीं है, हमें रियासत नहीं चाहिए। ये कौन है? सबसे पहले आप तोहमतें लगा लो सुनील डिम्पल के ऊपर, अलग अलग किस्म की बीजेपी वाले तोहमतें लगा रहे हैं, जो कहना चाहते हो कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसाफ चाहिए जम्मू के लोगों को। प्राइम मिनिस्टर साहब अब जल्द से जल्द आए जम्मू कश्मीर में, नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर का दौरा बनता है, वो यहाँ पे आके एक फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, और ये मुझे पूरा पता है कि जब ये मेरा बयान जाएगा मीडिया में, तो इसके बाद ये बीजेपी के आईटी सेल वाले ट्रोल करना शुरू कर देंगे।